गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो एक बार फिर चलिए साथ में चलते हैं उस जर्नी में जो हमें लेके जाएगी अनमैनिफेस्टेड की तरफ। आसक्ति नहीं, दिस इज जस्ट द जर्नी। सो बुक वी आर रीडिंग इट पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोल। और लेते हैं कल से कि वो कल क्या कह रहे थे जहाँ उन्होंने हमें तोड़ा। उन्होंने कल ये बोला था कि शून्य तभी आपके लिए एक दरवाज़ा या पोर्टल हो सकता है अनमैनिफेस्टेड की तरफ जाने के, जब आप इसे ग्रास्प या अंडरस्टैंड करने की कोशिश ना करें। सो प्रश्न है, क्या हम यही नहीं कर रहे हैं? सो राइटर कहते हैं नो, हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये जो डायमेंशन ऑफ अनमैनिफेस्टेड है, ये जो दायरा है अनमैनिफेस्टेड का, इसको आप अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आएँ। हम इसे समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। स्पेस, ये जो हमारे आसपास जो ये वातावरण है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टैंड आउट, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पेस। आप इसको क्या समझ सकते हैं? क्योंकि ये दिखता ही नहीं है। ये अलग से कहाँ आप इसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इसकी अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस या अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, एवरीथिंग, ये इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी में के कारण हम सबका अस्तित्व है, या जो भी चीज़ें हैं उसका अस्तित्व है। इसी तरह से साइलेंस, चुप्पी, इसकी भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसी तरह से अनमैनिफेस्टेड की भी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। सो क्या होता है जब आप अपनी अटेंशन को आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस के अंदर, उससे हटा लेते हैं, अपनी चेतनता को उससे हटा लेते हैं और स्पेस को के लिए चेतनता क्रिएट करते हैं और उसके प्रति चेतन होते हैं। सो क्या बता रहे हैं एकार्ट आपको? ये जो कमरा है इसका एक एसेंस क्या है? फर्नीचर, पिक्चर्स। और क्या ये कमरा है? वो कमरा नहीं है ना। दीवार, छत, नीचे की ज़मीन, फ्लोर, क्या ये कमरा है? सीलिंग्स तो सिर्फ डिफाइन करती है ना बाउंड्री को, पर क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सीलिंग कमरा है? तो फिर कमरे का सार क्या है? एसेंस क्या है? कमरे का सार है एम्प्टी स्पेस, जिससे वो कमरा बना। सो देयर इज़ नो रूम विदाउट दिस एम्प्टी स्पेस। वो कमरे में ये रूम नहीं है अगर ये एम्प्टी स्पेस नहीं हो। सो अगर स्पेस शून्य है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ नहीं है या जो यहाँ नहीं है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो यहाँ है और हमें दिख रहा है? इस स्पेस से अवेयर होने के लिए जो कि आपके आसपास है, इसके बारे में सोचिए नहीं, इसे महसूस करिए जैसे है और पे अटेंशन टू नथिंग। और ये जो शून्य आपके आसपास है, इसके ऊपर अपनी चेतनता को लेकर आए। जैसे ही आप ये करेंगे, सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। हमसे पूछ रहे हैं वो कि क्या दीवार, सीलिंग या इन सब से कमरा बना? सपोज करिए ये सब चीज़ें हों और बीच में स्पेस ही नहीं हो, तो क्या आप उसे कमरा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। इसी तरह से ये स्पेस ही है जिसके अंदर सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और हमारी चेतनता क्या है? चीज़ों के ऊपर। तो चीज़ों पे नहीं, जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है वहीं पे अनमैनिफेस्टेड है। हमारी चेतनता हमें वहीं पे चाहिए। और ऐसा कैसे होगा? हमारी चेतनता में एक शिफ्ट चाहिए। अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस टेक्स प्लेस इनसाइड यू। जैसे ही हम इस स्पेस को फोकस करते हैं, हमारे अंदर कुछ शिफ्ट करता है। कैसे करता है ये बताने के लिए, जो हमारे अंदर के बराबर है ना, इनर इक्विवेलेंट टू द ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज फर्नीचर, वॉल, ये सब जो चीज़ें हैं वो हैं माइंड के ऑब्जेक्ट्स, थॉट्स और इमोशन। जैसे कमरे के अंदर फर्नीचर है, चीज़ें हैं, उसी तरह से हमारे इनर स्पेस के अंदर हमारी दिमाग की सोच है, भावनाएं हैं, सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनर इक्विवेलेंट ऑफ स्पेस जो है वो है चेतनता, जो हमारे माइंड के ऑब्जेक्ट्स को उसमें बनने देती है, बैठने देती है। जैसे कि स्पेस अलाउ करता है इन चीज़ों को बनने का। जैसे ही हम अपनी अटेंशन को चीज़ों पे से हटाते हैं, यानी स्पेस के ऑब्जेक्ट से, वैसे ऑटोमेटिकली हमारी अटेंशन दिमाग के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उससे हट जाती है। उस पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि यू कैन नॉट थिंक एंड बी अवेयर ऑफ द स्पेस। या तो आप स्पेस की चेतनता में रहेंगे या
आप कुछ सोच पाएंगे। सोच और चेतनता ऑफ स्पेस की रह ही नहीं सकती। इसी तरह से शांति, चुप्पी, साइलेंस, वो भी सोच के साथ नहीं रह सकती। सो जैसे ही आप एम्प्टी स्पेस के अराउंड चेतनता लेके आते हैं, साइमल्टेनियसली आप नो माइंड स्पेस के लिए चेतन हो जाते हैं, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस है, वही अनमैनिफेस्टेड है। इसी तरह से इस चिंतन को करने से, चिंतन ऑफ स्पेस को करने से, ये आपके लिए एक रास्ता बन सकता है। स्पेस और साइलेंस, ये दो एस्पेक्ट है एक ही चीज़ के। इट इज़ द सेम नथिंग, ये सेम एक ही जैसा शून्य है। ये एक्सटर्नलाइज्ड जो है ना वर्जन ऑफ इनर स्पेस है, ऑफ इनर साइलेंस है। सो जो ये बाहर की जो स्पेस की चेतनता है, साइलेंस है ना, ये जो आपके अंदर की जो साइलेंस है उसका एक्सटर्नलाइजेशन है, बाहरीपन है, विच इज स्टिलनेस। स्टिलनेस शांति नहीं, स्टिलनेस बिल्कुल जड़वंत, इसे स्टिलनेस कहेंगे। और यही एक बहुत विशाल, जैसे गर्भ होता है ना, वैसे वूम्ब है जिसके अंदर पूरे संसार की एग्जिस्टेंस है। मोस्टली जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम इंसान हैं, हम इसके प्रति बिल्कुल अचेतन है, हमें इस डायमेंशन का कुछ नहीं पता, वी नो नथिंग। देयर इज़ नो इनर स्पेस, देयर इज़ नो स्टिलनेस, ना शांति है ना स्पेस है वहाँ पे। हम बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हैं। दूसरे शब्दों के अंदर वो दुनिया को जानते हैं और ये वो सोचते हैं कि वो दुनिया को जानते हैं, पर उन्हें प्रभुत्व का कुछ नहीं मालूम। वो सिर्फ आइडेंटिफाई, पहचान करते हैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपने फिजिकल सेल्फ से, अपने साइकोलॉजिकल सेल्फ से। उन्हें अनकॉन्शियसनेस ऑफ की एसेंस का पता ही नहीं है। वो अपने मूल सार से बिल्कुल अचेतन है। और क्योंकि हर फॉर्म से मतलब है कोई भी चीज़, दरवाज़ा, शरीर, पेड़, पौधे, कोई भी फॉर्म जो है, ये सारे अनस्टेबल हैं। कोई भी चीज़ स्टेबल है? आप मुझे बताइए, क्या ये ऐसी है कि कभी भी परिवर्तन नहीं होंगी? क्या स्पेस के अलावा या हमारे इनर सेल्फ के अलावा या साइलेंस के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी है जो स्टेबल है? नहीं है ना। क्योंकि वो अनस्टेबल है तो उसके खोने का डर है, उसके चले जाने का डर है, उसके ख़त्म होने का डर है। सो यहाँ पर एक डर है, वी लिव इन फियर। और जो ये डर है, ये क्या कॉज करता है? एक मिसपरसेप्शन, एक गलत अनुभूति ऑफ देमसेल्व्स, हमारी अपने लिए, हमारे लिए एक अनुभूति, गलत अनुभूति करता है हमें अपने बारे में और दूसरे लोगों के बारे में करता है। ये ना एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है, विजन है पूरी दुनिया का। क्योंकि हमारी सारी कनेक्टेडनेस फॉर्म के साथ है, स्पेस से नहीं है, साइलेंस से नहीं है। और वो फॉर्म क्योंकि हाईली अनस्टेबल है तो हम डरते हैं कि ये चला जाएगा। इट इज़ सो डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट सो एकार्ट कहते हैं कोई भी अगर कॉस्मिक कन्वर्जन हुआ और उसने दुनिया को ख़त्म कर दिया तो रहेगा क्या? सिर्फ अनमैनिफेस्टेड। सिर्फ यही एक स्पेस है जो इफ अनइफेक्टेड होगी, सिर्फ अनमैनिफेस्टेड जो हमारे अंदर है। कोर्स इन मिरेकल एक संस्था है, वो उसको बहुत ही तीव्रता से बताती, तीखेपन से कहती है कि नथिंग रियल कैन बी थ्रेटन्ड। जो असल है, जो सत्य है, जो हमारा सार है, वो कभी थ्रेटन्ड हो ही नहीं सकता। और नथिंग अनरियल एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई भी जो रियल नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो हियर इन लाइज द पीस ऑफ गॉड, कि जिसे कोई थ्रेटन ही नहीं कर सकता, वहीं पे प्रभुत्व का पीस है। इफ यू रिमेन in conscious connection with the unmanifested, you value love and deeply respect the manifested and every form in it as an expression of one life beyond form. ये इंडिया में संतों ने बार बार कहा है, हर एक के अंदर प्रभु प्रभु देखो, हरिजन कि सब प्रभु के बनाए हुए, प्रभुत्व है सबके अंदर। सो राइटर कह रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही हमारा चेतन कनेक्शन अनमैनिफेस्टेड से होता है ना, वैसे ही हमें पूरी जो दुनिया है, पूरा जो संसार है, हर जिंदगी, हर लाइफ जो है, हम उसकी कीमत करने लग जाते हैं। क्योंकि वो भी अनमैनिफेस्टेड है, हम उससे प्यार करने लग जाते हैं, हम उसे डीपली रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उसके अंदर शक्ल, सूरत, अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा कुछ नहीं है, सब खत्म है, एवरीथिंग इज समान। सब क्या बन जाते हैं? An expression of one life beyond form.
ऐसा एक्सप्रेशन ज़िंदगी का जिसको हम समझ ही नहीं सकते, विच इज़ अनमैनिफेस्टेड। और फिर आपको ये भी मालूम पड़ता है कि हर जिंदगी इसी में डिसॉल्व हो जाएगी, इसकी डेस्टिनी यही है, इसका भविष्य यही है, और वो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी मैटर ही नहीं करेगा। कैन यू इमेजिन द मोमेंट वी रियलाइज आवर ओन अनमैनिफेस्टेशन, वी विल रियलाइज कि वो मेरे में जो प्रभुत्व है वही सब में है, और जैसे मैं नश्वर हूँ वैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। How much we will become one with everything. It is so simple yet so difficult. So simple to understand. It is nothing to understand in fact. पर क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं? Can we? So Eckhart कह रहे हैं, you have overcome the world in the words of Jesus, or as Buddha puts it. क्या बोलते हैं? बुद्धा क्या बोलते हैं कि जब आप ऐसा पा लेंगे, so you have crossed over to the other shore, तब आप नदिया के उस पार पहुंच जाएंगे। It's so beautiful. This moment, कैसी होगी वो जिंदगी जहाँ पे हम हर एक में अपना ही अंश देखेंगे, हर एक को अपना जैसा ही पाएंगे। क्या हम अपने आप से कभी नफरत करेंगे? नेवर, नेवर। और अगर हम करते हैं तो हमें अपने अस्तित्व का पता ही नहीं है। So guys, let's experience this space today. Since morning I am practicing this, and believe me, it's not easy, but जो भी थोड़े पल भी इस चेतनता के लिए मिल रहे हैं ना, they are अमूल्य। I'm feeling so light। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपके साथ आपके लिए इसे पढ़ रही हूँ, and I'm wishing you all the best together। So कल आगे चलेंगे, आज के लिए इतना ही। Let's experience this silence inside us, and we will get it when we will become Chetan with this space. I think this is the easiest portal. Easiest. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.